गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बीए थर्ड ईयर में हमारा चल रहा था द्विवेदी उबीन कवि मैथिली शरण गुप्त, और मैथिली शरण गुप्त की जो कविता थी विद्रता और उसका जो अत्याचारी पति था उसको लेकर हमारा संवाद चल रहा था, कथन चल रहा था, जिसमें विद्रता है वो अपने अत्याचारी पति को कहती है, क्या कहती है, पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा। कि आप जो इस तरह की बात कर रहे हो भगवान श्री राम के लिए, वो स्त्री का परित्याग करने वाले हैं, वो स्त्री के साथ अत्याचार करने वाले हैं, ये आप गलत कह रहे हो, ये पाप है ऐसा कहना। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, आप इस तरह की बातें कहकर आपने पाप कर दिया, इसलिए पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा। किसी भगवान श्री राम ने कभी भी सीता को नहीं त्यागा था। जो इसे यथा समझता वह अज्ञावा, जो समाज में इस तरह की इस बात को सही मानता है वो इस संसार में सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली है, वो सबसे ज़्यादा अभागी है। इस तरह वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है विद्रता। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसके बाद आगे देखिए विद्रता फिर अपने अत्याचारी पति को आगे क्या कह रही है। विद्रता फिर आगे कह रही है, राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीतावर का घर लौटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का। देखिए अपने उस अत्याचारी पति को समझाते हुए विद्रता कह रही है कि राम नाम के नृप का, कि इस तरह सीता के जो अब त्याग की जो बात आप कह रहे हो कि भगवान श्री राम के लिए कि उसने सीता का या नारी के साथ अत्याचार किया है, तो देखिए वो कह रही है राम नाम के जो राजा था, राम नाम भगवान श्री राम के लिए कहा है कि राम नाम के नृप को जो इस तरह सीता का जो परित्याग करने की जो घटना जो उसके साथ जो छल किया था, उस प्रजापति के लिए कह रही है, उस कुम्हार के लिए कह रही है जिसने भगवान श्री राम को सीता पर इस तरह लांछन लगा करके उसको इस तरह त्याग करके इस तरह अग्नि परीक्षा के लिए जिसको इस तरह बाधित किया था, उस बात को समझाते हुए वो कह रही है कि उस भगवान श्री राम नाम का जो राजा था उसको इस तरह की सीता के लिए इस तरह का आरोप लगा करके सीता को इस तरह कलंकित करने का जो इस तरह का जो छल किया था सुहृदय सीतावर का। सुहृदय जो सीता को अत्यधिक चाहने वाले जो भगवान श्री राम का जो हृदय था, ऐसे उस सीता को अत्यधिक चाहने वाले उस भगवान श्री राम के साथ जो इस तरह की बात कहकर जो छल किया था, ऐसे उस छल करके भगवान श्री राम का जो घर का जो विच्छेद किया था, सीता से उनका जो विच्छेद करवाया था, घर लौटवाने में भी करता किसी तुम्ही से नर का। उसमें भी जो हाथ से हस्तक्षेप था, जो हाथ था, उसमें भी हाथ तुम जैसे इस तरह के उन अज्ञानी, तुम जैसे इस तरह के उन अत्याचारी व्यक्तियों का ही था। देखिए विद्रता का इस तरह का कथन उस कुम्हार के लिए कहा गया है जिसने सीता के ऊपर आरोप लगा करके भगवान श्री राम और सीता का विछोह करवाया था। तो वो कह रही है अपने अत्याचारी पति को कह रही है, भगवान श्री राम जो सीता को अत्यधिक चाहते थे हृदय से, ऐसे उस भगवान श्री राम नाम के उस नृप को इस तरह की बातें कह करके उसके साथ छल करने का जो कार्य था, ऐसा वो कार्य भी आप जैसे किसी अत्याचारी व्यक्ति ने ही किया था। इस तरह वो अपने उस वेद ज्ञानी, उस कर्मकांडी उस पति को कह रही है। आगे देखिए और क्या कह रही है। आगे कह रही है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी। कि राम कृष्ण का, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जो वास्तविक जो दैवीय जो रूप है, वास्तविक जो दिव्य रूप है, उसको देखे दृष्टि कहाँ से तुम्हारी दृष्टि उसको कहाँ से देख पाएगी, क्योंकि तुमने उन वेदों की उस वास्तविकता को जाना ही नहीं जो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जुड़े हुए उस वास्तविकता को तुमने आज तक जाना ही नहीं। तो उस बात को वो बतलाते हुए कह रही है कि राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे दृष्टि तुम्हारी, इंद्र वरुण तक ही परिमित वह सृष्टि तुम्हारी। देखिए क्या कहा, इंद्र वरुण तक ही परिमित वह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। कि इंद्र वरुण, क्योंकि जो वेद हैं, वेदों में केवल इंद्र वरुण अग्नि सूर्य पवन ऐसे इन देवताओं की स्तुति की गई है। तो उस बात को वो बतलाते हुए कह रही है कि इंद्र वरुण तक ही परिमित, कि तुमने वेदों का केवल ज्ञान किया और उन वेदों के ज्ञान में केवल इंद्र वरुण का ही, या इंद्र वरुण है, अग्नि है, सूर्य है, ऐसे इन देवताओं का ही उल्लेख किया गया, उन्हीं का वर्णन किया गया, उनकी महानता बताई गई। इसलिए तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारी जो दृष्टि है, अगर सब वो कहाँ तक सीमित है, वो केवल इंद्र वरुण तक ही परिमित है, वहीं तक सीमित है, क्योंकि तुमने केवल उन तक ही अध्ययन किया है। इंद्र वरुण तक ही सी परिमित यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी, यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। श्रुति का मतलब है वेद, वेदों की जो सृष्टि है, वेदों का जो निर्माण है, वेदों के जो रचयिता है, उन्होंने केवल अपने वेदों में इंद्र और वरुण का ही उल्लेख किया है। इसलिए तुमने केवल उन्हीं का अध्ययन किया है, इसलिए तुम्हारी जो बुद्धि है वो केवल वहीं तक सीमित है। इंद्र वरुण तक ही परिमित यह
श्रुति सृष्टि तुम्हारी, फिर भी यह कह जाती हूँ मानो या न मानो। आगे देखिए अपने अत्याचारी उस पति को कह रही है, उस वेद पाठी, उस अज्ञानी उस पति को कह रही है, विद्वता क्या कह रही है, फिर भी मैं तुमसे इतना कह जाती हूँ, चाहे तुम मेरी बात को मानना या नहीं मानना, मानो या ना मानो, मत मानो, नीरस छंदस उस कवि धन को जान सको तो जानो। नीरस छंदस उस कवि धन को जान सको तो जानो, आगे पीछे क्या देखोगे सन्मुख नहीं न रखते। देखिए क्या कह रही है, वो कह रही है नीरस छंदस उस कवि धन को, नीरस छंदस उस कवि धन को जान सको तो जानो। वो उनके लिए कह रही है, वो कह रही है कि चाहे आप मानो या मत मानो, मैं इतना आपसे कह जाती हूँ, नीरस छंदस, नीरस का मतलब है रसहीन, छंदस यानी छंदों से युक्त, उस कवि धन को जान सको तो जानो। ऐसे उन कवियों को अगर आप जानो तो जानो। ये किसके लिए कहा है, नीरस छंदस उस कवियों के लिए कहा गया है, वाल्मीकि और व्यास जैसे उन कवियों के लिए कहा गया है जो आपको नीरस लग रहे हैं, अगर जिन्होंने छंद युक्त जो कविताएं लिखी है, और ऐसे उन छंद युक्त कविताओं को आप नीरस कह रहे हो, रसीन कह रहे हो, ऐसे उन लिखने वाले उन कवियों को चाहे आप जानो या मत जानो, लेकिन मैं इतना आपसे कह जाती हूँ। क्या कह रही है आगे, आगे पीछे क्या देखोगे सन्मुख नहीं रखते, तुम क्रोधान्धन हो जाते कुछ विवेक यदि रखते। देखिए क्या कह रही है, अपने अत्याचारी पति को कह रही है, वो कह रही है, क्या कह रही है, आगे पीछे क्या देखो। आगे पीछे देखने का मतलब है तुम भूतकाल और भविष्यकाल की तरफ क्या देखोगे, आगे पीछे क्या देखोगे सन्मुख नहीं रखते। जब तुम अपने सामने जो है उसी की तरफ नहीं देख रहे हो, यानी कहने का मतलब है वो विद्वता है, वो अपने अत्याचारी पति को कह रही है, वो कह रही है तुम भविष्य काल को और भूतकाल को क्या देखोगे, तुम वर्तमान काल को ही नहीं देख रहे, आगे पीछे क्या देखोगे सन्मुख नहीं रखते, तुम क्रोधांधन हो जाते कुछ विवेक यदि रखते। आगे देखिए वो कह रही है कि तुम इस तरह क्रोध में अंधे नहीं हो जाते अगर तुम खुद अगर ऐसा विवेक रखते। कौन सा विवेक रखते, तो तुम वेद व्यास और वाल्मीकि द्वारा जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको भी तुम उनके माध्यम से उनका अध्ययन करके तुम भगवान श्री कृष्ण और राम को भी अगर तुम मान लीजिए जैसे ईश्वर के रूप में समझते, उनको भी दिव्य रूप में समझते, तो तुम आज इस तरह क्रोध में अंधे नहीं हो जाते। लेकिन तुम्हारी बुद्धि है वो तो वेदों के ग्रंथों तक ही सीमित है, और वेदों में केवल इंद्र वरुण का उल्लेख किया गया है, इसलिए वहाँ तक ही तुम्हारी बुद्धि है वो सीमित है। इस बात को उसको समझा रही है, आगे पीछे क्या देखोगे सन्मुख नहीं रखते, तुम क्रोधांधन हो जाते कुछ विवेक यदि रखते, कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ भरा है। आगे वो कह रही है कि तुम जिन वेदों का अध्ययन करते हो, तुम जिन ग्रंथों का अध्ययन करते हो, वो सब कर्म कांड से युक्त हैं, उनमें केवल पशु बलि इस तरह के वो कर्म कांड भरे हुए हैं। इसलिए कर्म कांड के इन भांडों में, भांडा कहा गया उन ग्रंथों के लिए कि कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ भरा है, उनमें वो रस नहीं है जो रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में है। तो उस बात को वो कह रही है, कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ भरा है। आगे सब कर्म कांड के भांडे किसको कहा गया है यहाँ, वो जो विद्वता का जो अत्याचारी पति है, जो जिन वेद ग्रंथों को पढ़ रहा है, ऐसे उन वेद ग्रंथों के लिए कहा गया है कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ भरा है। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। हाय, बड़े दुख की बात है कि तुम्हारे इस हृदय में वो रस कहाँ है, क्योंकि तुमने उन ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जो भगवान राम और श्री कृष्ण से जुड़े, उन ग्रंथों का तुमने अध्ययन नहीं किया, तुमने तो केवल कर्म कांड से युक्त उन वेदों का अध्ययन किया है, इसलिए तुम्हारे हृदय रूपी भांडों में वो रस नहीं है, वो दया क्षमा और ईश्वर को भगवान राम और कृष्ण को ईश्वरीय रूप मानने वाले वो रस तुम्हारे हृदय में नहीं है। कर्म कांड के इन भांडों में रस कहाँ भरा है। अविश्वास हाय जाओ तुम्हारे घट में आप भरा है। तुम तो उस भगवान श्री कृष्ण को, उस श्याम सलोने को जब मैं इस तरह दान देने गई, इस तरह उसको धर्म पुण्य कमाने के लिए गई, तो उसको ही तुमने अविश्वास की दृष्टि से देख लिया। अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। बड़े दुख की बात है कि इस तरह के वेदों का अध्ययन करके और तुम्हारे हृदय में अपने आप ही अविश्वास भर गया है, उसमें वो रस ही नहीं है। अविश्वास हाय, आगे वो कह रही है अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आफ भरा है। अविश्वास हाय अविश्वास नारी के प्रति नर का, नर के तो सौ दोष क्षमा है, स्वामी है वे घर का। आगे वो अपने अत्याचारी पति को आगे फिर समझाते हुए विद्वता कह रही है, क्या कह रही है, अविश्वास हाय अविश्वास ही बड़े दुख के साथ कह रही है कि इस तरह से अत्याचारी पति का इस तरह का अविश्वास, हाँ बड़े दुख की बात है। अविश्वास ही नारी के प्रति नर का,
इस तरह नारी के प्रति नर का, नर के तो 100 दोष क्षमा है। आगे देखो, नर तो चाहे कितना ही बुरे कर्म कर ले लेकिन फिर भी उसके तो दोष क्षमा के योग्य होते हैं, और नारी चाहे कितना ही अच्छा काम करे लेकिन फिर भी उसके साथ अविश्वास किया जा रहा है। अविश्वास, हाँ अविश्वासी नारी के प्रति नर का, नर के तो 100 दोष क्षमा है, स्वामी है वे घर का। क्या इसलिए कि वो घर का स्वामी होता है इसलिए उसके दोष क्षमा के योग्य होते हैं? नर के तो 100 दोष क्षमा है, स्वामी है वे घर का, कि वो घर का स्वामी होने की वजह से उसके 100 दोष क्षमा के योग्य होते हैं? ऐसा नहीं है। उसको समझा रही है कि नारी चाहे कितना ही अच्छा काम करे लेकिन फिर भी उसको अविश्वास की दृष्टि से देखा जा रहा है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। और नर 100 दोष करने के बाद, 100 बुरे कर्म करने के बावजूद भी वो घर का स्वामी होने की वजह से वो क्षमा के योग्य समझा जाता है? ऐसा नहीं है, गलत है ऐसा। आगे देखिए और क्या कह रही है, और कह रही है वो विद्रता अपने अत्याचारी पति को कह रही है, क्या कह रहे हैं? उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। अब देखिए यहाँ भारतीय जो नारी है विद्रता के रूप, जो विद्रता के रूप में भारतीय नारी की प्रतिनिधि पात्र बन करके आई है, ऐसी वो भारतीय नारी इस तरह के उस अत्याचारी उस पुरुष को जन्म देने की जो अधिकारिणी है वो भी अपने आप को ही समझती है। इसलिए भारतीय नारी वो अपने नारी रूप में जन्म होने को धिक्कारते हुए विद्रता कह रही है। देखिए क्या कह रही है, उपजा किंतु अविश्वासी नर, किंतु हे नारी इस तरह का वो अविश्वासी नर जो 100 दोष करके भी नारी को अविश्वास की दृष्टि से देखता है, अच्छे कर्म करने वाली नारी को अविश्वास की दृष्टि देखता है, इस तरह का वो अविश्वासी नर, उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी। हे नारी, भारतीय नारियों को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे नारी, इस तरह का अत्याचारी, इस तरह का अविश्वासी जो नर है वो भी तुझी से पैदा हुआ है, उसको जन्म देने वाली भी तू ही है, इसलिए इस तरह के उस नर को पैदा करने वाली भी है भारतीय नारी तू ही है, इसलिए सब दोषों की जो अधिकारिणी है वो भारतीय नारी तू है। इस तरह वो विद्रता भारतीय नारी को इस तरह दोषी मानते हुए कह रही है। देखिए क्या कह रहे, उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। तो उसकी जाया होकर जननी भी है, जाया का मतलब उसको पैदा करने वाली होकर तो उसकी माँ भी है, जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी, इसलिए तू ही इस तरह पाप की खान है, इस तरह के अविश्वासी नर को जन्म देने वाली भी तू ही है, इसलिए जाया होकर जननी भी है, तो उसकी जन्म देने वाली होकर उसकी माँ के रूप में भी है, इसलिए सबसे पहले पाप की जो खान है वो तू ही है, तू ही पाप पिटारी, तू ही ये पापों की पिटारी है, तू ही इस तरह पापी व्यक्ति को जन्म देने वाली है, इसलिए संपूर्ण पापों की खान तू है। इस तरह वो भारतीय नारी को संबोधित करते हुए कह रही है। आगे देखिए क्या कह रही है, आगे विद्रता फिर कह रही है, आती नहीं अलख की लीला कभी किसी के लख में, आती नहीं अलख की लीला कभी किसी के लख में। अलख कौन? जो दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई नहीं देता वो कौन है? परमात्मा है। तो आगे वो कह रही है, आती नहीं अलख की लीला, इस तरह उस अलख की, इस तरह उस ईश्वर की जो लीला है वो कभी भी किसी के समझने में नहीं आती। आती नहीं अलख की लीला कभी किसी के लख में, लख का मतलब होता है समझने में, देखने में, अर्थात उस ईश्वर, अलख का मतलब जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे उस ईश्वर की जो लीला है जिसने इस तरह के व्यक्ति को पैदा किया है, नारी जो अच्छे कर्म करने वाली उसके साथ इस तरह का अत्याचारी व्यक्ति को इस तरह समाज में उतारा है, ऐसे उस ईश्वर की जो लीला है वो कभी भी किसी के समझ में नहीं आती। लख का मतलब किसी के जानने में, किसी के समझने में नहीं आती। अपमानी सती भी तो मरी एक दिन मख में। अब देखिए इस कथन के माध्यम से विद्रता है वो हमारे उस ऐतिहासिक कथा की ओर ले जा रही है जहाँ सती स्त्री है वो किस तरह से अपने पिता के यज्ञ में पति के उस अपमान को लेकर किस तरह पिता के यज्ञ को उसने विध्वंस कर दिया था। उस सती उस पार्वती के लिए कहती हुई कह रही है, देखिए क्या कह रही है, विद्रता कह रही है, अपमानी सती भी तो मरी एक दिन मख में। देखिए नारी तो इतनी पुरुष का इतना सम्मान करती है कि जैसे राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था उसमें शिव जी का अपमान कर दिया था, वो इस तरह शिव जी अपनी जो वेशभूषा है उसमें उस यज्ञ में चले गए थे बिना बुलाए, और जब बिना बुलाए चले गए थे तो दक्ष ने उसका अपमान किया था। तो जो माँ पार्वती है उस पर वो सहन नहीं हुआ, अपने पति का अपमान सहन नहीं हो पाया, तो उसने अपने पिता के उस यज्ञ को उसी की उस हवन कुंडली में कूद करके और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। अर्थात वो तो पति के अपमान को सहन नहीं कर पाई और पति के सम्मान के लिए वो इस तरह
यज्ञ में कूद करके जल गई थी और सती हो गई थी, लेकिन पति है वो नारी के साथ इस तरह का अत्याचार करता है। अर्थात भारतीय नारी है वो तो अपने पतियों के सम्मान के लिए यज्ञ तक में कूद जाती है, लेकिन एक अत्याचारी पति है वो अपने पतियों के साथ इस तरह का अत्याचार करता है। तो उस बात को वो बतलाते हुए कह रही है, क्या कह रही है, अपमानित सती भी तो मरी एक दिन वक्त में। किसी सती जो थी वो इस तरह अपने पति के उस अपमान को लेकर अपमानित होकर के और अपने पिता के उस मुख यानी यज्ञ में जल करके मर गई थी। डरो न द्विज दयनीय रुद्र का गण ने यहाँ आएगा। अब देखिए, जैसे ही वो सती दक्ष के उस यज्ञ में उस हवन में कूद करके, जैसे ही वो हवन कुंडली में कूद करके जैसे वो मरी, तो शिव जी के जो गण हैं वो तुरंत वहाँ जा करके और उन्होंने उसको बचा लिया। तो उस बात को वो कह रही है, देखिए क्या कह रही है, डरो न द्विज दयनीय रुद्र का गण नहीं यहाँ आ पाएगा। अब वो अपने आप के लिए कह रही है कि हे पंडित, हे वेद ज्ञानी, हे ज्ञानी पंडित, आप डरो मत। ठीक है, वहां तो उस नारी का बचाव करने के लिए शिव जी के गण आ गए थे, लेकिन डरो न द्विज रुद्र का गण नहीं यहाँ आएगा। लेकिन रुद्र का कोई भी, शंकर का कोई भी गण यहाँ बचाने के लिए नहीं आएगा। डरो न द्विज दयनीय रुद्र का गण नहीं आ पाएगा। बेहर भी जो विष न पी सके ये हरि पी जाएगा। देखिए उन्होंने कहा कि बेहर भी जो विष न पी सके। कौन सा विष? अपनी पत्नी का इस तरह का जो यज्ञ में जलना, इस तरह का जो जहर था उसको वो शिव जी पी नहीं सके। शिव जी ने, राजा दक्ष ने जब उसका अपमान किया तो शिव जी ने तुरंत बदला लेने के लिए अपने गण भेज करके पार्वती का जीवन बचा लिया था और उसके यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। तो उस बात को बतलाते हुए वो कह रही है कि वहाँ तो सती का जो अपमान हुआ था, तो उस अपमान का बदला लेने के लिए शिव जी ने अपने गण भेज करके उसके जीवन की रक्षा कर ली थी। लेकिन यहाँ कोई शिव जी का गण मेरी अपमान की रक्षा करने के लिए यहाँ कोई शिव जी का गण नहीं आएगा। इसलिए हे दयनीय, हे द्विज, हे पंडित, आप डरो मत। यहाँ आपके साथ इस तरह का कोई अत्याचार करने वाला शिव जी का गण नहीं आएगा। मेरी रक्षा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए, मेरा अपमान का बदला लेने के लिए कोई भी गण नहीं आएगा। वे हर जो विष न पी सके। वहाँ तो वो शिव जी उस जहर को नहीं पी सके थे, सती के अपमान के उस जहर को नहीं पी सके थे, लेकिन यहाँ मेरा जो उपेंद्र है, मेरा जो आराध्य देव श्री कृष्ण है, वो इस जहर को पी जाएगा। मेरे अपमान का जो जहर है उसको वो पी जाएगा, सहन कर जाएगा। तो उस बात को वो अपने अत्याचारी पति से कह रही है। देखिए क्या कह रहे, बेहर भी जो विष न पी सके वे यह हरि पी जाएगा। कि वहाँ तो वो हरि, वो भगवान शिव है, वो सती के उस अपमान के उस जहर को नहीं पी सके और उन्होंने तुरंत गण भेज करके और उस यज्ञ का विध्वंस करके सती की रक्षा कर ली थी। लेकिन आप डरो मत, यहाँ कोई भी मेरे अपमान का इस तरह बदला लेने के लिए आपसे कोई नहीं आएगा। यहाँ तो मेरा जो हरि है, मेरा जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, वो इस अपमान के इस जहर को वो पी जाएगा, सहन कर जाएगा। इस तरह का है। तो देखिए, बेहर भी जो विष न पी सके ये हरि पी जाएगा। आती हूँ, आगे फिर कह रही है विद्रता, जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती। अब लास्ट में वो अपने अत्याचारी पति को कह देती है कि हे अत्याचारी पति, अब मैं आपसे दो बातें करने के लिए बस मैं आपसे इतना ही रुकी थी। अब मैं जाती हूँ, अब मैं और नहीं रुक सकती। अब मैं इससे ज़्यादा अब आपके पास नहीं रुक सकती। आपको जो कुछ समझाना था वो मैंने समझा दिया। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, अब मैं नहीं रुक सकती। किंतु आगे फिर कह रही है, क्यों अन्याय समक्ष मरु में कभी नहीं झुक सकती हूँ। आगे देखिए, क्यों अन्याय समक्ष मरु में, अर्थात क्यों मैं इस तरह के इस अत्याचारी व्यक्ति के इन अन्यायों से मैं क्यों इस अन्याय के समक्ष मरूं में, अर्थात मैं नहीं मर सकती, इसलिए मैं अब यहाँ से जाती हूँ, अब मैं नहीं रुक सकती। जाती हूँ, वो कह रही है विद्रता, जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती। क्यों अन्याय समक्ष मरु में कभी नहीं झुक सकती हूँ। वो कह रही है कि इस तरह उस अन्याय के सामने, इस अत्याचार के सामने मैं कभी नहीं झुक सकती हूँ। इस तरह के अत्याचारी व्यक्ति के अधीन में कभी नहीं रह सकती हूँ। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, अब मैं नहीं रुक सकती हूँ। या तो आप अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लो, सुधार लो, नहीं तो अब मैं यहाँ से जाती हूँ। क्यों अन्याय समक्ष मरु में कभी नहीं झुक सकती हूँ। किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना।
अब वो अपने आप में विद्वता है, वो भारतीय नारी को संबोधित करते हुए कह रही है, देखिए क्या कह रही है, वो भारतीय नारी को संबोधित करते हुए विद्वता कह रही है, क्या कह रही है, किंतु आर्य नारी, किंतु हे आर्य नारी, भारतीय उन पवित्र नारियों के लिए कहा गया है जो आर्यों की संतान रही है, आर्यों की इस तरह पत्नियों के रूप में रही है। आर्य कहते हैं पवित्र लोगों को। तो अब वो भारतीय विद्वता है, वो भारतीय नारियों को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे भारतीय नारी, हे शुद्ध विचारों वाली, हे पवित्र आचरण वाली, हे भारतीय नारी, किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, तेरा केवल एक ही ठिकाना है। अब वो ठिकाना कौन सा है, आगे देखिए वो बता रहे, केवल एक ठिकाना, चल तू वहाँ जहाँ आकर फिर नहीं लौट कर आना, कि अब तू चल वहाँ जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर आना, जहाँ से फिर वापस लौटकर इस अत्याचारी व्यक्ति के पास नहीं आना पड़े। आगे देखिए अपने आप को धिक्कारते हुए कह रही है भारतीय नारी विद्वता के रूप में, वो कह रही है कि हे भारतीय नारी, अब तेरा केवल एक ही ठिकाना है, तू अब यहाँ से उस जगह चल जहाँ से लौटकर फिर दोबारा यहाँ नहीं आना पड़े। अब ऐसी जगह कौन सी है, अर्थात उस ईश्वर के पास चल, अपनी जीवन लीला समाप्त करके तो उस परमात्मा के पास चल जहाँ से लौटकर तुझे वापस नहीं आना पड़े। इस तरह वो विद्वता अपने अत्याचारी पति को समझाते हुए कह रही है। देखिए इस विद्वता कविता के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त ने तत्कालीन जो परिवेश था, तत्कालीन जो समाज था जिसमें भारतीय नारी के साथ जो अत्याचार हो रहा था, क्योंकि हम आधुनिक काल में रीतिकाल से निकल करके आए, तो रीतिकाल में भारतीय नारी का अपमान किया जा रहा था, उसको केवल भोग की वस्तु समझा जा रहा था, विलासिता की दृष्टि से देखा जा रहा था, तो वो अत्याचार, वो अन्याय था। उस तरह का जो प्रभाव है वो हमारे आधुनिक काल के भारतेंद्र युग तक रहा। भारतेंद्र युग के बाद जैसे द्विवेदी युग में आया, द्विवेदी युग में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, उन्होंने नारी को भारतीय समाज में सम्मान दिलाने की कोशिश की। वो भारतीय नारी को गरिमा प्रदान करना चाहते थे, समाज में उसको अधिकार दिलाना चाहते थे। तो उन्होंने इस विद्वता कविता के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन उन परिस्थितियों को बताया कि तत्कालीन उन परिस्थितियों में भारतीय नारियों के साथ अत्याचारी पुरुषों द्वारा किस तरह का अत्याचार किया जाता था, और भारतीय नारियां वो किस तरह अपने स्वाभिमान और सम्मान को किस तरह से स्थापित करती थी। इस बात को इस कविता के माध्यम से बताया गया है। धन्यवाद। इसके बाद आगे की जो अगली कविता है हमारे सिलेबस में मैथिली शरण गुप्त की, वो भी भारतीय नारी के सम्मान को लेकर है, जिसका शीर्षक है यशोधरा। यशोधरा जो उनका जो खंड काव्य था मैथिली शरण गुप्त का, यशोधरा नाम का, उस यशोधरा नाम के उस खंड काव्य में से कुछ अंश हैं वो हमारे सिलेबस में लिए गए हैं, जिसमें बुद्ध की और यशोधरा की कथा है। ये भी भारतीय नारी के सम्मान को लेकर है, भारतीय नारी के उस स्वाभिमान को स्थापित करने वाली है। धन्यवाद।